मोटर वाइंडिंग करने के बाद फिटिंग करने के टाइम पर किन किन सामानों को चेक करना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह मोटर रिवाइंडिंग होने के लिए आई थी। मोटर रिवाइंडिंग हो गई है, अब इसकी करेंगे फिटिंग। लेकिन फिटिंग करने से पहले आपको इसके किस किस पार्ट को चेक करना है, कहीं ए पार्ट ख़राब तो नहीं है। देखिए इसके ए पार्ट हैं, उसकी तो रिबाइंडिंग कर दिए हैं और इनको चेक करेंगे कहीं इनमें फॉल्ट होने की वजह से मोटर तो नहीं जली थी। इनके फॉल्ट होने की वजह से मोटर नहीं जली थी, फिर भी आप इनको चेक कर लेना कहीं ख़राब तो नहीं है, नहीं तो मोटर की लाइफ कम हो जाएगी और मोटर टाइम से पहले जल जाएगी। मोटर दो कारणों से जलती है, एक तो मोटर के स्वयं के कारण होते हैं यानी कि मोटर के अंदर के कारण की वजह से, या फिर मोटर के बाहरी कारण यानी लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट, इस वजह से मोटर जलती है। सबसे पहले आपको मोटर फिटिंग करने के टाइम पर वायरिंग को चेक करना है, क्योंकि जब मोटर जलती है तो ओवर हीट होती है। ओवर हीट होने की वजह से इसके अंदर का ग्रीस सूख जाता है, जैसा कि इस मोटर में हुआ है। देखिए बेरिंग वैसे बाहर से देखने पर तो सही दिख रही है, चल भी सही रही है, लेकिन फिर भी आपको ग्रीसिंग जरूर कर देना है। दोनों वायरिंग की ग्रीसिंग करना है, ऊपर और नीचे जो वायरिंग लगी हुई हैं दोनों की अच्छे से ग्रीसिंग करके इस तरह से इसके कवर को लगा देना है। चाहे बेरिंग सही हो चाहे ख़राब हो, जब मोटर जल जाए तो दोबारा जब इसकी वाइंडिंग हो तो ग्रीसिंग बेरिंग की ज़रूर कर देना। इसके बाद नीचे वाली बेरिंग का यही करेंगे, इसी तरह से इसके कवर को खोलेंगे और ग्रीसिंग करके उसको भी पैक कर देंगे, जैसा कि ऊपर वाली वायरिंग को ग्रीसिंग किए। इस तरह से आप यदि करते हैं तो मोटर की लाइफ बढ़ जाती है। मोटर इन कारणों से नहीं जलेगी, जब बाहरी कारण मोटर में होंगे तभी जलेगी। देखिए दोनों वायरिंग की ग्रीसिंग हो गई है, इसके कवर को भी अच्छे से लगा लेते हैं। अब इसके शाफ्ट में चाल देखेंगे। देखिए इसे थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, इसमें चाल नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसे पकड़ करके ऐसे इसके रोटर को हिलाना है, बेरिंग में चाल नहीं होनी चाहिए, बेरिंग ढीली नहीं होनी चाहिए। यदि बेरिंग ख़राब होती है तो रोटर जब घूमता है तो किनारे पर टच किया रहता है, तो वहाँ से भी आपको बेरिंग ख़राब होने का पता चल जाता है। जब आप मोटर को ओपन किए रहते हैं तो उसमें टिक लगा के रखते हैं, उस टिक की सहायता से आप फिट करें। देखिए इसमें जिस साइड में टिक लगा था, मोटर खोलने के टाइम पर आपको ज़रूर टिक लगा लें, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा, कौन किस साइड का सिरा है नहीं समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से आपको फिट करना है और देखना है कहीं पर इसके जो वाइंडिंग का तार है टच तो नहीं कर रहा है। यदि टच कर रहा है तो आपको पुनः से रोटर को निकालना है और इस तरह से लकड़ी लेकर के या फिर पेचकस लेकर के, तार कटे न इसका पेंट पॉलिश छोड़े, इसको इस तरह से अच्छे से जगह बना लेनी है ताकि इसका जो पंखी वाला कवर है, बॉडी है, वो अच्छे से बैठ जाए। बैठाने के बाद इसकी बॉडी अर्थ की चेकिंग करेंगे। देखिए बैठ तो गया है, अब इसकी बॉडी अर्थ की चेकिंग कर लेंगे, कहीं वायर इसके टच तो नहीं कर रहे हैं, बॉडी में करंट तो नहीं आ रहा है। बोल्ट को इसे हल्का भी टाइट करेंगे, फुल टाइट नहीं करेंगे। यहाँ से जो 4 वायर निकले हुए हैं, 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के, उन्हीं से इसकी बॉडी अर्थ की चेकिंग करेंगे। सीरीज लेंगे और सीरीज की सहायता से ये देखिए दोनों वायर पर करंट बता रहा है, सही है। अब बॉडी पर नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी भी बॉडी पर आ रहा है। हम आपको सिखाने के लिए इसको इस तरह से कर रहे हैं, बाकी इसमें बॉडी में करंट नहीं आएगा। आपको बताने के लिए कि यदि आप मोटर की फिटिंग जब कर रहे हैं तो इस तरह से बॉडी में यदि करंट आए, बार बार फिट कर रहे हैं, बार बार करंट आ रहा है, तो आपको इस तरह से कवर लगा देना है। ये ग्रीन सीट है, 7 नंबर की ग्रीन सीट है, इस तरह से काटना है और ऐसे लगा देना है। यदि एक बार में आप पेचकस से इसके वायर को वाइंडिंग को सीधा कर दिए तो सही हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि बार बार आप फिटिंग कर रहे हैं, बार बार बॉडी में करंट आ रहा है, तब इस तरह से आपको कवर लगाना है। देखिए कवर लगा लिए हैं, अब पुनः से इसकी बॉडी अर्थ की चेकिंग करेंगे। ये देखिए वायर पर टच कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है, बिल्कुल ओके है। बॉडी पर टच करने पर एक वायर यहाँ पर टच कर रहे हैं इसके वाइंडिंग वायर पर, दूसरे को बॉडी पर टच करने पर करंट नहीं आना चाहिए, अब नहीं आ रहा है। ऐसे ही इस साइड के कवर को भी पैक कर लेते हैं।
इसको भी इसी तरह से चेकिंग करना है। बॉडी इस साइड से भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि बॉडी दोनों साइड से आ सकती है। इसके जो वाइंडिंग वायर हैं इसका पेंट छोड़ करके थोड़ा सा बॉडी में टच हो जाता है तो करंट आने लगता है। अब इसके कनेक्शन को हम समझते हैं। देखिएगा, इसकी वाइंडिंग से 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के वायर बाहर निकले हुए हैं। इसकी वाइंडिंग डबल वायर से हुई है, डबल 23 और डबल 25, लगभग इसमें 1200 ग्राम वायर लगा हुआ है। ये देखिए CRI 1 HP की मोटर है। इसमें एक मोटा वाला वायर और एक पतला वाला वायर लेकर के कॉमन बना लिए हैं। देखिए कॉमन बना लिए हैं और बाकी 2 वायर बचे। अभी 4 वायर थे, एक पतला और एक मोटा लेकर के कॉमन बना लिए हैं। उसमें केवल करंट देंगे, कैपेसिटर का कनेक्शन नहीं करेंगे। कॉमन के अलावा 2 वायर जो बच रहे हैं उसमें कैपेसिटर जोड़ेंगे जैसा कि जोड़ रहे हैं। देखिए कॉमन के अलावा एक मोटा और एक पतला लेकर के कॉमन बना लिए हैं। इसके अलावा 2 वायर बच रहे हैं, उस पर कैपेसिटर का कनेक्शन करेंगे और मोटर को चलाएंगे। करंट वाला वायर एक कॉमन वाले पर देंगे और एक कैपेसिटर के उस वाले पॉइंट पर देंगे जहां पर मोटा वाला वायर वाइंडिंग का जुड़ा हुआ है। ये देखिए इस तरह से अब कनेक्शन इसका हो गया है। अभी इसकी उसमें फिट करेंगे कवर में, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहीं से इसकी चेकिंग कर देते हैं। देखिए अब मोटर को चलाएंगे, इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं सप्लाई को और एक करंट का वायर यहाँ देंगे और दूसरे को यहाँ देंगे। पंखी इस दिशा में घूमनी चाहिए, यानी कि मोटर इस दिशा में चलनी चाहिए। यह इसकी सही दिशा है। देखिएगा दे रहे हैं करंट इसके यहाँ पर। मोटे मोटे वायर जहाँ जुड़े हुए देखिए उल्टी दिशा में चल रही है, देख रहे हैं। यहाँ पर जो कॉमन बनाए हुए हैं और जहाँ पर कैपेसिटर का कनेक्शन हुआ है वहाँ पर करंट दे रहे हैं तो इसकी पंखी उल्टी दिशा में चल रही है। उसको आपको सीधा कैसे करना है देखिएगा, थोड़ा सा और दिखा देते हैं आपको। देखिए उल्टी दिशा में चल रही है, जबकि इसको इस दिशा में नहीं चलना चाहिए, इसको इस दिशा में चलना चाहिए ऐसे। अब इसको सीधा कैसे करें, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पर एक मोटा वाला वायर है और एक मोटा वाला वायर यहाँ पर है। अब यहाँ से इसको खोलेंगे। अब मोटे वाले वायर को आपस में चेंज कर देंगे, यानी कि जो रनिंग का वायर है इसको जो कॉमन पर था इसको कैपेसिटर पर ले जाएंगे और जो कैपेसिटर पर वायर था उसको कॉमन वाले पर ले आएंगे। आपस में एक्सचेंज कर देंगे। इसकी जो रोटेशन है सही दिशा में घूमने लगेगी। हम वैसा ही करते हैं। देखिए जो कॉमन पर मोटा वाला वायर था उसको हम कैपेसिटर पर कर दिए हैं और जो कैपेसिटर पर था उसको हम यहाँ पर कर दिए हैं। यह आपको सिखाने के लिए इस तरह से हम आपको कर रहे हैं ताकि आप कभी इस तरह से गलती कर दें तो उसको किस तरह से सीधा करना है। यदि आप घर पर इस तरह से वायर को इधर उधर कर रहे हैं तो कैसे करना है, ये सब सिखाने के लिए आपको बता रहे हैं। देखिए अब इसकी जो रोटेशन है सीधी हो गई। आपको केवल रनिंग बाइंडिंग पर ही चलाना है। ये देखिए इस तरह से इसकी वायरिंग